डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। जैसा कि आज हम 9.2 और लेक्चर नंबर 13 कराने जा रहे हैं, जिसमें 9.2 का क्या बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द मिड पॉइंट निकालना है ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसका क्या निकालना है बेटे? हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, पहले लाइन बना लेते हैं उसे। जैसे ये हो गई बेटे हमारी कोई लाइन, तो क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं P20 और इसे मान लेते हैं Q जो क्या है 0, 16। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं बेटे, ये इसका मिड पॉइंट है, इसे मान लेते हैं A और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम XY। क्लियर है बेटे? क्या है कि हमने क्या मान लिया बेटे, मिड पॉइंट है हमारा और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, A और वो सॉरी X और Y। ठीक है, पॉइंट क्या A है। तो पहले मान लेते हैं बेटे, क्या हमारा आंसर नंबर 4 होगा। क्या है? लेट, मान लिया हमने, लेट मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग थ्री पॉइंट्स। कौन कौन से बेटे मान लेते हैं, कौन सा पॉइंट है बेटे? लेट माना क्या है बेटे, P22 एंड Q कौन सा है बेटे, 6, 0 और 16। ठीक है, क्लियर है नहीं है? और क्या है, लेट माना, क्या माना, मिड पॉइंट, लेट मिड पॉइंट AX, Y। बेटे क्या मान लिया हमने, वो लिखा नहीं था पॉइंट, दोबारा लिख दिया। लेट माना AXY मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। क्लियर है? हमने क्या मान लिया कि A क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A, P एंड Q। क्लियर है? जो P और Q को पॉइंट को मिलाने से लाइन बन रही है, A उसका क्या है, मिड पॉइंट मान लिया। क्लियर है बेटे नहीं है? ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है बेटे हमें क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट A। कौन सा है बेटे? A, X एंड Y। क्लियर है नहीं है? तो लगाओ बेटे, फिर क्या लगेगा, Y यूजिंग मिड पॉइंट, Y यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है बेटे, क्या है, Y यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बेटे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका X निकालना है। क्या निकालना है बेटे? X। क्या निकालना है हमें? इसका X निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसे देख। तो देखो बच्चों, क्या करना है हमें, इसका पॉइंट का X जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने सबसे लास्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था, मिड पॉइंट वाला सबसे एंड में लिखाया है बेटे। क्या लिखाया था कि X को निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है X1 + X2/2। क्लियर है बेटे? यही लिखाया था। तो देखो बेटे लगा रो X, एक क्या निकालना हमें, X निकालना है। निकालो X1 बेटे, क्या है X1, ये रही 22, प्लस है तो प्लस X2 कितना है बेटे, 0/2। तो कितना हो गया बेटे, 22/2। तो X इक्वल कितना आ गया बेटे, 11। कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में क्या निकालना है बेटे हमें, Y इक्वल क्या होता है, Y1 + Y2/2। क्या निकालना है बेटे, Y1 + Y2/2। तो देखो क्या हो जाएगा, Y इक्वल Y1 कितना है बेटे, Y1 है 20, प्लस है तो प्लस Y2 कितना है बेटे, 16/2 इक्वल कितना हो गया बेटे, 36/2। तो Y इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा, 18। X जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, 11। Y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 18। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे यहाँ पर, सो इस प्रकार क्या है, मिड पॉइंट क्या लिखना है बेटे यहाँ पे हमें, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स P 22, 20 एंड Q 0, 16 इज है क्या बेटे ए, क्या बेटे एक्स वाई, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटे 11, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 11 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 18। यही आ गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 11, 18 हमारी पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बननी है उसका क्या है मिड पॉइंट है। क्लियर है बेटे, नहीं है निकल के आ गया नहीं। तो देखो हमने क्या किया था बेटे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला अलग से लिखाया था। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2/2, वाई निकालने के लिए y1 प्लस y2/2। क्लियर है बेटे, वही फॉर्मूला हमने पुट किया है। हमारा इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गए, उनको बेटे क्या पॉइंट के साथ में लिख दिया तो हमारा पॉइंट आ गया मिड पॉइंट ए कौन सा 11, 18। क्लियर है, नहीं है तो बेटे नोट करो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, इन विच रेशियो कौन से रेशियो में x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट 5, 3 एंड -3, -2। अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो एक लाइन बनती है हमारी, एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसे एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। अर्थात मुझे रेशियो निकालने हैं m1 और m2। क्लियर है बेटे, नहीं है तो देखो पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं, ठीक है क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं लेट क्या है लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से बेटे पॉइंट्स, इसे मान लेता हूं बेटे A 5, 3 एंड V -3, -2। ठीक है, इज डिवाइड्स ऑन x एक्सिस। किस पे डिवाइड हो रहे हैं बेटे, x एक्सिस पे डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है बेटे, नहीं है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या कह रहा है, जो लाइन जॉइनिंग अर्थात ज्वाइन करने से लाइन बन रही है, कौन से पॉइंटों को ए और बी को मिलाने से लाइन बनने, इज डिवाइड्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो बेटे वो पॉइंट कौन सा होगा जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वी हैव डेट पॉइंट्स which divides क्या कहा है बेटे, which divides AB। तो मान लेते हैं कौन सा है बेटे, will be point x0। क्लियर है, नहीं है अर्थात जो बेटे हमारी ए और बी को मिलाने से जो लाइन बन रही है वो डिवाइड हो रही है किस पे, एक्स एक्सिस पर। अर्थात जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो कहाँ पर मौजूद है, एक्स एक्सिस पर मौजूद है। जब एक्स एक्सिस में मौजूद है बेटे वो पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने क्या मान लिया बेटे x, 0। अर्थात हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो बेटे वो पॉइंट क्या हो गया, जो हमारा एक्स एक्सिस में मौजूद होकर के लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट है P, अर्थात x, 0। क्लियर है, नहीं है ठीक है। जब x एक्सिस में मौजूद है तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्लियर है, तो क्या करना है बेटे हमें, अब टू फाइंड देख लेते हैं क्या करना है। टू फाइंड क्या है बेटे, रेशियो। टू फाइंड क्या करना है, m1 एंड m2। अर्थात हमें रेशियो फाइंड करने हैं। क्या करने बेटे, रेशियो। टू फाइंड द रेशियो। क्लियर है, नहीं है अर्थात m1 और m2 यूज में लेने हैं। तो बेटे मैंने आपको एक चीज लिखाई है, फॉर्मूला हमने लिखाया था कि x, जब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या करते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y के निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, m1
y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बेटे? क्या हो गया हमारा x और y जो निकालने होते हैं कोऑर्डिनेट, हमें x वाला निकालना होता है तो इसे पुट करते हैं, y वाला निकालना होता है तो इसे पुट करते हैं। ये ऐसे कराने से जब हमने बेसिक कंसेप्ट कराया था बेटे इसको, तो हमने बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं ओनली ऐसा ही नहीं है कि इससे हम x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे लिए x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम इनसे बेटे x1 y वो जो x1 भी निकाल सकते हैं, x2 भी निकाल सकते हैं, या m1 और m2 भी निकाल सकते हैं। ये भी आपसे हमने बताया था, बताया नहीं बताया था? जब बेसिक कंसेप्ट कराया था तो हमने बताया था कि हमारे जिस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल यूज में आते हैं उस फॉर्मूले से उन वेरिएबल जो हैं उनमें से कोई सा भी वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ से x और y ही नहीं, इसके अलावा इनमें से जो हमारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जैसे इस वाले में यूज हो रहे हैं m1 m2, तो यहाँ से m1 m2 भी निकाल सकते हैं अगर हमारे लिए x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो। और हमारे लिए अगर हम x1 y1 भी निकाल वो x1 और x2 भी निकाल सकते हैं जब हमारे लिए m1 m2 और हमारे लिए x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो। क्लियर है? इसी तरह बेटे हमारे लिए y कोऑर्डिनेट दे रखा है तो यहाँ से भी हम m1 m2 निकाल सकते हैं। और m1 m2 ही नहीं, यहाँ से हम y1 और y2 भी निकाल सकते हैं। अर्थात सीधे निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमारे जिस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल यूज में होते हैं, जिस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल यूज में होते हैं उन वेरिएबल में से कोई सा भी वेरिएबल हम उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अर्थात या अगर हमें क्या करना है, अब रेशियो निकालना है। क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है। तो बेटे हमारे लिए इन दोनों में से कोई सा भी यूज करके हम रेशियो निकाल लेंगे। अर्थात अगर हमारे पास रेशियो का मतलब m1 m2 ही तो निकालना है, तो अर्थात मैं कह सकता हूं अगर मुझे x कोऑर्डिनेट दे रखा है और x1 x2 दे रखा है तो मैं इससे m1 m2 निकाल सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उससे बेटे और y1 और y2 भी दे रखा है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? m1 और m2 निकाल सकता हूं। क्लियर है? अर्थात रेशियो निकालने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? अगर जैसे मान लो इसको लेता हूं मैं तो इसमें क्या होना चाहिए? मेरा y वाला कोऑर्डिनेट y1 और y2 होना चाहिए तो m1 m2 निकाल सकता हूं। इसी तरह अगर इस वाले से निकाल सकता हूं तो मेरे लिए क्या होना चाहिए? x वाला कोऑर्डिनेट x1 और x2 होनी चाहिए। अर्थात तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? m1 और m2 निकाल सकता हूं। तो बेटे यहाँ पे मुझे रेशियो निकालना है। क्या है? रेशियो निकालना है। और जो बेटे ये x और y होते हैं, ये कौन से पॉइंट के x और y होते हैं? जो उसी पॉइंट के तो x y है, अर्थात उसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट हैं ये वाले। जिस पॉइंट को, जो पॉइंट लाइन को क्या करता है बेटे? डिवाइड करता है, उसी पॉइंट के तो हैं। तो बेटे इसमें ए बी लाइन को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है बेटे? हमारा ये वाला। तो कौन सा पॉइंट है? P(x0). अर्थात इस जो कोऑर्डिनेट है इनमें किसकी वैल्यू दे रखी है बेटे? इसमें वैल्यू दे रखी है y वाली। क्या किसकी दे रखी है? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है। अर्थात इसमें हमारे पॉइंट P में ऑर्डिनेट दे रखा है। ऑर्डिनेट वो भी कितना है? 0। ना कि हमारे लिए क्या है? अवशेषा दे रखा है। अर्थात x कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, x कोऑर्डिनेट की जगह तो x ही है। तो क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए इस पॉइंट में बेटे हमारे लिए दे रखा है y कोऑर्डिनेट, अर्थात ऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट P का। तो बेटे जब ये हमारे लिए y कोऑर्डिनेट दे रखा है तो बेटे y कोऑर्डिनेट वाले से फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? m1 m2 निकाल देंगे। आया समझ में? ठीक है नहीं है? ये बेटे ये दोनों जो हमारे x y लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना x y, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अर्थात डिवाइडिंग पॉइंट के ही तो वो होते हैं कोऑर्डिनेट। तो डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा? ये रहा। इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है? हमारे x कोऑर्डिनेट की तो नहीं है, x कोऑर्डिनेट की तो नहीं है बेटे। x की जगह तो x है, ओनली किसकी दे रखी है? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है जो 0 है। अर्थात मैं y वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ? m1 m2 निकाल सकता हूँ, क्योंकि बेटे मेरे पास y ऑर्डिनेट भी है, y1 y2 भी है। कहाँ गए बेटे? ये रहे, y1 और y2 भी है मेरे पास। समझ में आया नहीं आया? तो क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से बेटे? m1 m2 निकाल सकता हूँ। क्लियर है? अगर मान लो बाई चांस मेरे लिए दोनों दे रखे होते, मान लो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, जैसे मान लो P है हमारा 5,13 ये दे रखा है, तो बेटे मेरे लिए ये जो x कोऑर्डिनेट है ये भी दे रखा है, y कोऑर्डिनेट है ये भी दे रखा है। तो बेटे किसी एक को यूज कर लेना, उसी से हमारे m1 m2 निकलाएंगे।
दोनों को यूज नहीं करना है कि एक्स वाले को अलग यूज करें और वाई वाले को अलग करें, ठीक है। किसी एक को कर लेना, या तो वाई वाले कोऑर्डिनेट को लेकर के वाई वाले को यूज कर लेना, या एक्स कोऑर्डिनेट को लेकर के एक्स वाले को यूज कर लेना। उस एक से हमारे m1 m2 निकल आएंगे। क्लियर है नहीं है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो बेटे देखो आगे हमें क्या दे रखा था इस इंटरसेक्शन पॉइंट में, वाई वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, m1 m2 निकालेंगे। तो देखो बेटे अब आगे समझ में आया बेटे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। तो देखो आगे अब, तो देखो बेटे क्या है, इससे निकालेंगे y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटे, हमारे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं तो बेटे x इक्वल करके अलग लिखा जाता है, y इक्वल करके अभी जो लिखा था ऐसे लिखा जाता है अलग अलग, अर्थात x वाले को एक सेक्शन कह देते हैं, y वाले को दूसरा सेक्शन कह देते हैं। तो इनको क्या है बेटे, दोनों कोऑर्डिनेटों को सेक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए मैंने कह दिया y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कह दिया? y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बेटे? तो देखो अब यहाँ पे ये आ गया, फॉर्मूला कौन सा लिखूं बेटे, यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट दे रखा है, y वाला दे रखा है, x वाला दे रखा है। तो बेटे x वाला तो नहीं दे रखा, y वाला दे रखा है, तो y वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, y इक्वल क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बेटे? तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा दे रखा है, हमारा y वाला दे रखा है, तो बेटे y वाला लगा दिया। अगर हमारे लिए x वाला दे रखा होता तो x वाला लगा देते, और दोनों दे रखे होते हैं तो बेटे दोनों में से किसी एक को लगा दो, उसी से आ जाते हैं, दोनों नहीं लगाने हमें। ठीक है नहीं है? तो लगाओ बेटे, y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा बेटे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में 0 तो 0 कर दो, इक्वल m1 निकालना ही है मुझे, y2 कितना है बेटे, -2 प्लस m2 मुझे निकालना ही है, ये तो दोनों फाइंड करने। और फिर y1 कितना है बेटे मेरे लिए, 3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या करना है बेटे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई m1 m2 से करूँगा तो बेटे क्या आ गया, 0, और इधर बच गया -2m1 प्लस 3m2। क्लियर है बेटे? यहाँ तक आ गया आपकी समझ में? तो आगे देखेंगे बेटे, एक वेरिएबल को दूसरी साइड में ले जाता हूँ, अर्थात -2m1 को इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2m1 इक्वल, और इधर की साइड में क्या बच गया, 3m2। क्लियर है? और तो हमेशा बेटे जो रेशियो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, m1 अपॉन m2 इक्वल करके। तो देखो m2 को तो m1 के नीचे ले आओ, m1 अपॉन m2, और 2 को 3 के नीचे ले जाओ तो क्या हो गया, 3/2। तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ गया, या और करके लिख सकते हैं, जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:2। क्या आ गया बेटे, 3:2। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? ठीक है, आ गया, ओनली कैलकुलेशन की है उसमें पुट करके। m1 m2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ गया, इधर -2m1 बच गया, और इधर प्लस 3m2 बच गया। तो बेटे दोनों को अलग अलग कर लिया वेरिएबलों को, इधर कर दिया 2m1 और इधर कर दिया 3m2। क्लियर है? तो हमने क्या कर दिया, मेरे फ्रैक्शन फॉर्म जो रेशियो फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है m1 अपॉन m2, तो m1 के नीचे m2 को लिया है, 2 को 3 के नीचे ले गए, तो कितना बन गया बेटे हमारा रेशियो, 3:2। और यही हमारा बेटे क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर नहीं है बेटे? रेशियो निकालने के लिए किसी भी एक सेक्शन का यूज करो, दोनों का नहीं, एक का जो हमारे लिए दे रखा हो। अगर दोनों दे रखे तो उनमें से कोई सा भी कर लो, ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है नहीं है? तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहा है बेटे, इन विच रेशियो निकालना है, y एक्सिस डिवाइड दी लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। अर्थात पहले बेटे इससे नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन था 5 वाला, उसमें क्या किया था हमने कि x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा था, अब y एक्सिस पे डिवाइड हो रही है इन दोनों पॉइंटों की लाइन। तो बेटे कौन सी है हमारी लाइन, ए पॉइंट इसे मान लिया, बी मान लिया, ए भी लाइन हो गई, कोई पॉइंट p है जो इसे डिवाइड कर रहा है, कौन सा है बेटे, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे, तो इसका मतलब है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 y, अर्थात y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, y की जगह पे y वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है नहीं है? तो हमारा जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है कौन सा, x एक्सिस पर है, सॉरी y एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, y।
तो बेटे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कौन से में, m1 रेशियो m2 में, अर्थात ये मुझे निकालने हैं रेशियो। तो देखो क्या किया, जो पिछली बार लिखाया था ना वही है बेटे, और कुछ नहीं है। तो क्या किया हमने, लेट लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स a एंड b इज डिवाइड्स ऑन y एक्सिस। पहले क्या था, ओनली x एक्सिस था, ठीक है। उसके बाद में बेटे हमने क्या किया, वी हैव डेट पॉइंट्स विच डिवाइड्स ए बी, क्या मान लिया बेटे, विल वी पॉइंट P क्या 0, y, ठीक है। क्योंकि बेटे ये क्या है हमारा ऑन y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर मौजूद है, तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो हमने कर दिया 0, y हो गया ना, वही यही पॉइंट तो होगा बेटे y एक्सिस पर मौजूद, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, जो पिछली बार बता चुके हैं हमें कि रेशियो निकालने हैं तो किसी एक सेक्शन का यूज कर लो, या तो x वाले का या y वाले का, अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे लिए दिया हुआ है। तो हमने बेटे देखा कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, तो कौन सा सेक्शन यूज में ले लिया हमने, x वाला ले लिया। क्लियर है। पिछले वाले में हमारे लिए बेटे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी थी, तो उसमें हमने y कोऑर्डिनेट यूज में लिया था। जिस सेक्शन की वैल्यू दे रखी होती है उसी सेक्शन को यूज में लेते हैं। पिछले वाले में y की वैल्यू थी तो y वाला सेक्शन यूज में लिया था, इस वाले में x की वैल्यू है 0, तो बेटे x वाले सेक्शन को यूज में लिया है। अगर दोनों सेक्शन दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 3,5 होता, तो उसमें से किसी एक को ही यूज कर लो, दोनों नहीं करने, किसी एक से ही दोनों रेशियो निकाल आते हैं। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे हमने क्या किया, लिख दिया y यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या लगाया है बेटे, क्या लगाया है, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटे वैल्यू पुट करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है ये, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ये रहा। तो बेटे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी 0, तो x की जगह रख दिया बेटे 0 इक्वल m1 मुझे निकालना ही है, x2 कौन सा है बेटे हमारा 5 रख दिया, प्लस है तो प्लस m2 कितना है बेटे, m2 की जगह m2 क्यों निकालना है मुझे, x1 कितना है बेटे 2, तो इसकी जगह पे रख दिया 2 इक्वल अपॉन m1 प्लस m2। क्या किया बेटे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो बेटे 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 5m1 प्लस 2 का किया तो बेटे 2m2। क्लियर है। तो बेटे वही चीज़ है कि दोनों को बेटे अलग अलग लिख लेते हैं इक्वल में करके। तो क्या कर दिया, 5 को इधर लिया तो इधर हो गया 5 माइनस का 5m1 इक्वल 2m2। क्लियर है। और बेटे हमने हर पिछली बार ही बताया था कि रेशियो कैसे लिखते हैं, m1 अपॉन m2 की फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो कैसे लिखते हैं, m1 m2, तो m1 के नीचे तो m2 को ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटे m1 अपॉन m2, क्या हो गया m1 अपॉन m2 इक्वल 2 और नीचे पहुंच गया बेटे माइनस का 5, क्या हो गया माइनस का 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो हमारा रेशियो क्या हो गया 2:5। क्योंकि बेटे हमेशा याद रखो कि हमारा जो रेशियो होते हैं, रेशियो में माइनस साइन का कोई औचित्य नहीं होता है। क्या हो गया बेटे, हमारे माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे आया तो हमारा क्या है 2/-5, लेकिन हमारा रेशियो क्या है 2:5। क्या है 2:5 हमारा क्या होगा बेटे, क्या होगा रेशियो है बेटे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग m1 m2, अर्थात 2:5 में से डिवाइड करता है कौन सा P पॉइंट। क्लियर है नहीं ये, ठीक है। इस माइनस से कभी भ्रमित मत होना बेटे, क्योंकि कभी भी रेशियो हमारा नेगेटिव में नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि इस रेशियो को -3 और -2 नहीं कह सकते ना, तो रेशियो हमेशा क्या ऐसा होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। तो बेटे माइनस से कोई मतलब नहीं, अर्थात हमारा रेशियो कितना आ गया 2:5। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को बेटे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हम आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे 14 में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।